जाने माने पत्रकार हैं और भूमिहार समाज से ताल्लुक़ भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया विनय जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को बताइए कि भूमिहार समाज में क्या चिंतन चल रहा है। देखिए, अभी भूमिहार समाज के बारे में एक छोटा सा और तत्कालिक उदाहरण दे देता हूँ। पिछड़ों की सियासत हो रही है और एक महामंत्री जो बनाया गया संजय राय जी, उनको दिया गया पिछड़ा मोर्चा। मतलब एक भूमिहार को दिया गया पिछड़ों को सहेजने की जिम्मेदारी। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए पिछड़े कितने सुरक्षित है, भूमिहार कितने सुरक्षित है। रह गया सवाल, कभी जो चर्चा हो रही थी कि ठाकुर अच्छा चला सकता है या सवर्ण अच्छा शासन चला सकता है। ब्रजेश जी, आप भी इस बात के गवाह हैं। जितने दिन से हम लोगों ने पत्रकारिता की है, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा जाएगा तो या तो मायावती के कार्यकाल को याद किया जाएगा या कल्याण सिंह के कार्यकाल को याद किया जाएगा। तो इसलिए जाति के आधार पर समझना, जाति के आधार पर निर्णय करना, यह सरासर गलत है। जो परफॉर्म करे, जो जनता के हित की बात करे, जिसकी अच्छी गुड गवर्नेंस हो, उसकी बात होनी चाहिए। जाति पर ज्यादा केंद्रित रखने से सिर्फ नुकसान होता है समाज का और कुछ नहीं होता है। रह गया सवाल कि आज की तारीख में हर पार्टी की एक सोच बन गई है, जिसके पास जो है वो समझता ही जाएगा कहीं तो लौट के मेरे पास आएगा ही आएगा। आप बनिया वर्ग को ले लीजिए, सवर्ण को ले देख लीजिए। भाजपा को लगता है मेरा मूल वोटर है, कहाँ जाएगा, इसके साथ जितनी जाति करनी है कर लो। समाजवादी पार्टी को लगता है यादव मुसलमान जाएगा कहाँ, उसके साथ जितना इग्नोर करना उसको तुम कर लो। तो जिसके पास जो है उससे उसका मन नहीं भर रहा, वो दूसरे पे डाका डालने में लगा हुआ है कि दूसरे वाले को खींच लो। और मुझे जो लग रहा है कहीं इस स्थिति में ऐसी परिस्थिति न पैदा हो जाए कि अपना जो मूल है वो भी चला जाए। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि भूमिहारों का मतलब क्या होता है। गाजीपुर से मनोज सिन्हा जी आते हैं, 6 विधानसभा की सीट है, 6 हार गए। किसकी गलती है? अभी आप मनोज सिन्हा जी गलती मानिए, पार्टी गलती मानिए, टिकट बंटवारे गलती मानिए, पार्टी ने उनको कश्मीर का राजा बना रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री वाली से ज्यादा पावर है उनके पास। फिर भूमिहार क्यों नहीं बीजेपी के साथ है? AK शर्मा को इतना इंपॉर्टेंट पद दे रखा है, 2 मंत्रालय दे रखे हैं, और क्या दे दें आपको जिससे आपका मन भर जाए? नहीं, कुछ न दें। अभी दिनेश जी ने कहा ना कि हम 2 से यहां तक आए, तो ये भी याद करिए 33 से 73 पे भी आए। तो किसी के साथ अगर जाति करेंगे, जैसे 2 से आप 200 302 तक गए थे और उत्तर प्रदेश में आप 73 तक गए थे और 73 से फिर 33 पर आ गए हैं, तो आपको इस पर गहन विचार करना पड़ेगा कि आपका कौन है, किस एजेंडे पे काम करना है। केवल दूसरे के पिच पर अगर बैटिंग करने जाएंगे तो सिर्फ नुकसान होने वाला, फायदा होने वाला नहीं है। तात्पर्य क्या, पिछड़ा दलित से? जाहिर सी बात है, आज की तारीख में संघ की आइडियोलॉजी क्या है? संघ किसी प्रचारक को जाति से नहीं जान सकते, वो सिर्फ नाम लिखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टिकट बांटने में, संगठन बनाने में जाति को प्राथमिकता देगी तो उसका मूल काडर कहां गया, मूल बेस कहां गया? तो आप अगर मूल से भटक रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आपकी नींव ही जाति पर नहीं बनी है। अगर आपकी नींव जाति पर नहीं है तो आप जाति की नींव क्यों डालना चाहते हैं? आप सबको लेकर चलिए, क्या बुराई है इसमें? लेकिन जब आप जाति की बात करेंगे तो आपको सिर्फ नुकसान होने वाला, फायदा होने वाला नहीं है। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना बंटवारा हो चुका है कि कोई पार्टी उससे हटने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि कैसे क्या इशूज क्या है, क्या मुद्दे हैं अपर कास्ट के? अपर कास्ट एज ए होल, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला का सब उसमें शामिल है, भूमिहार। अब आप मूल तौर पे देखेंगे तो केवल गिनती के लिए अपर कास्ट को एडजस्ट किया जा रहा है। आज उसकी हिस्सेदारी कहाँ है? मैं ये जाति के मामले में ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन आपने कहा ना जैसे मनोज सिन्हा जी को राजा बना दिया गया कश्मीर का, आप कह रहे AK शर्मा जी को 2 विभाग दे दिया गया, सुरताप शाही जी को कृषि मंत्रालय 10 साल से चला रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर नया आ रहा है उसको भी कंसीडर करिए। आप इस बात पर मत इतराइए कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसी से पूरा धर्म और जाति या उसका वर्ग एड्रेस होता है। अगर कोई व्यक्ति बेहतर है तो उसको भी आप सुनिए, उसको हिस्सेदारी दीजिए, उसको जिम्मेदारी दीजिए। क्या ये UGC का मुद्दा अपर कास्ट के बीच है या फिर ये राजनीतिक हवा है? एकदम मुद्दा है। और जो आपने पहले बेस मुद्दा छेड़ा था कि भाई ठीक है कोर्ट से स्टे है, और आप अगर मानते हैं गलत हुआ तो वापस ले लीजिए, मुद्दा ही खत्म। हम क्यों इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वो तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। एक समाज में आप जाके ये बताना चाहते हैं और दूसरी तरफ सवर्ण को ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने तो स्टे मान लिया है। ये डबल गेम नहीं चलेगा, आपको एक लाइन पर रहना पड़ेगा। विनय जी, धन्यवाद।